बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेकर आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि अब जो यूरोपियन है वो यूके में वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं और किस तरीके से वो यूके में सेटल हो सकते हैं। तो जो वर्क परमिट है, ये कुछ लोगों की गलतफहमी है कि जो ईयू नेशनल्स हैं या जिनके पास ईयू पासपोर्ट है वो यूके के लिए वर्क परमिट अप्लाई करेंगे तो उनके लिए कुछ आसान रास्ते हैं। तो ये टोटली रॉन्ग एजम्पशन है। अब चाहे आप यूरोपियन हो, आप एशियन हो, अफ्रीकन हो, कहीं से भी आप आएंगे तो आप पर सेम लॉ ही एप्लीकेबल होंगे। ब्रेक्जिट करने का मकसद यही था कि तमाम लोगों को एक ही इमिग्रेशन के दायरे के अंदर लाया जाए। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। वर्क परमिट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे अगर आप यूरोपियन हैं या कोई भी हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो होम ऑफिस जो है उससे उसको परमिशन होनी चाहिए कि वो ओवरसीज़ से किसी भी एम्प्लॉय को हायर कर सकता है। एक वेबसाइट है, उसको कहते हैं रजिस्टर्ड स्पॉन्सर लाइसेंस्ड। तो उस वेबसाइट पे ऊपर तमाम एम्प्लॉयर की लिस्ट होती है जो कि अहल होते हैं किसी को भी ओवरसीज़ से हायर करने के लिए। अगर कोई आपको वर्क परमिट ऑफर कर रहा है तो आप सबसे पहले ये देखें कि वो जो एम्प्लॉयर है क्या वो उस लिस्ट में मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद है तो बिल्कुल ठीक है, अगर मौजूद नहीं है तो फिर आपके साथ धोखा हो सकता है। तो ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। आपने एक्चुअली 7 पॉइंट्स कंप्लीट करने होते हैं, फिर आप एलिजिबल होते हैं वर्क परमिट के लिए। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है और इसके साथ कोई वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड नहीं है। और जो रेजिडेंट लेबर मार्केट टेस्ट था उससे भी एम्प्लॉयर एग्जम्प्ट है, अब वो किसी को भी हायर कर सकता है। वर्कर के ऊपर कोई कैप नहीं है, मतलब एम्प्लॉयर बुला सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। डिपेंडेंट्स अलाउड होते हैं। सबसे मज़े की बात है, अगर आपको वर्क परमिट मिलता है तो आपके बीवी बच्चे आपके साथ आ सकते हैं और अगर आप यूके आ जाते हैं तो आपको स्विच भी कर सकते हैं दूसरी कैटेगरी के अंदर। और ये पॉइंट्स कैसे हासिल करते हैं आप? सबसे पहले तो अगर आपको जॉब ऑफ़र चाहिए, वो जॉब ऑफ़र जो भी देगा तो उसके 20 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इसके बाद अगर जॉब आपकी जो स्किल है और एजुकेशन है उससे रेलेवेंट है, अप्रोप्रिएट है, तो उससे 20 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इंग्लिश मस्ट है, ये बात आप जहन में रखें। इंग्लिश आपने पास करनी ही है, अदरवाइज़ आप इस वर्क परमिट के लिए अहल नहीं होंगे। इंग्लिश आपने पास करेंगे B1 लेवल तो उसका होगा 10 पॉइंट्स। इसी तरीके से जो मिनिमम सैलरी होगी इसको आपने मद्देनज़र रखना है कि जो एम्प्लॉयर आपको ऑफ़र कर रहा है जॉब, वो मिनिमम सैलरी जो है वो है 25,600 पाउंड सालाना। अगर इससे कम किया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, तो इसके आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स। उस तरीके से आपने 70 पॉइंट्स पूरे करने। अगर आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, PhD वगैरह की हुई है, तो फिर सैलरी की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको 20 पॉइंट्स वहीं से मिल जाएंगे। एम्प्लॉयर जो है उसको पे करना पड़ते हैं कुछ गवर्नमेंट चार्जेस। हर एम्प्लॉय के लिए उसको 1000 जो है ना वो पर ईयर पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो ये अब वो आपसे लेता है या आपका उसके साथ क्या एग्रीमेंट होता है या आप उसके अंदर डिसाइड कर लीजिएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो आपने ये देखनी है कि एम्प्लॉयर के पास ये लाइसेंस है भी कि नहीं भी। अगर लाइसेंस है तो फिर ही वो आपको अप्लाई कर सकता है। इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज पास होनी चाहिए। ये जो वर्क परमिट आजकल बहुत इजी मिल रहे हैं, इसकी रीज़न ये है कि वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा कम है यूके के अंदर। ब्रेक्जिट की वजह से बहुत से जो है ना वो एम्प्लॉयर उनके पास शॉर्टेज है लेबर की। तो अब तो लाइक आम रेस्टोरेंट जो हैं और टेक अवे उनको भी होम ऑफिस ने ये लाइसेंस दिए हुए हैं, लेकिन अगेन हर किसी के पास नहीं है। आपको सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये इसके पास लाइसेंस है भी कि नहीं। और दिन ब दिन यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज होती जा रही है। वर्क परमिट आजकल बहुत आसानी से लग रहे हैं, सिर्फ आपको थोड़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है और अपने इंग्लिश को पास करने की ज़रूरत है। चाहे आप यूरोपियन हैं, एशियन हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, आपको ये 70 पॉइंट्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे।
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने लोगों का बहुत ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।